नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों का दिन माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके निमित्त उपाय आदि किए जाते हैं ताकि दोस्तों आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपके पितृ हमेशा मोक्ष की उनको प्राप्ति हो जाए और किसी भी प्रकार का आपके घर परिवार और आपके जीवन पर कष्ट नहीं रहे। इसीलिए दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दौरान अमूमन आपने देखा होगा कि दान देने का काम बढ़ जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करके अपने पितरों को शांति प्रदान करवाते हैं। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस परिवार के ऊपर उसके पितृ प्रसन्न रहते हैं उस व्यक्ति का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। उस व्यक्ति को जीवन के अदैव सदैव खुशियाँ प्राप्त होती है और वह व्यक्ति हमेशा चरम ऊंचाइयों पर चला जाता है। इसीलिए जिस व्यक्तियों को पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि दोस्तों कभी भी पितृ किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। पितृ हमेशा आपका भला ही चाहेंगे और पितृ चाहेंगे कि आप जो भी काम करें उसके अंदर आपको फायदा प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों अगर आप पितरों के व्यवहार के उलट काम करते हैं, उनके निमित्त गलत काम करते हैं या आपके समाज का आपके परिवार का नाम खराब करने का काम करते हैं तो दोस्तों पितृ आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और आपके पितृ नाराज हो गए तो समझ लीजिए दोस्तों आप कहीं के नहीं रह पाते। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष के अंदर भूल कर भी आपको ऐसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए जो आपके पितरों को नाराज करती हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के अंदर ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहली चीज है दोस्तों पितृपक्ष के दौरान आप भूल कर भी सड़े हुए अनाज का दान है। ऐसा अनाज कई बार क्या होता है दोस्तों कि लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें अनाज सूखा, चाहे गेहूं चावल चना किसी भी प्रकार की दालें हो जिनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं या ऐसा अनाज जो आप स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप सड़े हुए अनाज का दान दूसरों को करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि जिस चीज का त्याग आपने कर लिया वह आपको दूसरों को खिलाने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं बनता है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें पितृपक्ष के दौरान दोस्तों साधारण तौर पर आप किसी को भी नमक का दान नहीं करें। नमक को दोस्तों आपके ग्रहों का स्वामी माना जाता है। जिस घर के अंदर नमक रहता है वहां पर सात्विकता रहती है, वहां पर सरलता रहती है। लेकिन दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें सीधे तौर पर किसी चीज के अंदर डालकर आप नमक जरूर डाल सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर आपको नमक का दान किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान कई लोग गरीबों की मदद करते हैं और उन्हें पैसे आदि देते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, कई लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, उन पैसों का सदुपयोग करते हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है ऐसे पुरुषों को भूल कर भी पैसा दान में नहीं दें कि आपसे वो पैसा लेकर गलत काम में, जुए के अंदर, चोरी के अंदर, शराब आदि के अंदर आपके पैसे को बर्बाद करते हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके पूर्वज निश्चित तौर पर आपसे नाराज रहते हैं, न कि प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों इसी तरह पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को बासी भोजन नहीं खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान दोस्तों घर के अंदर अनेक प्रकार के भोजन बनाकर साधारण प्रकार का और मिष्टान का भोग पितरों को लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें पितृपक्ष के दौरान अगर किसी व्यक्ति को आप बासी भोजन देते हैं या बासी भोजन करवाते हैं तो आपके पितृ आपसे निश्चित तौर पर नाराज हो जाते हैं और पितरों का सकारात्मक लाभ आपको देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों किसी भी व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान जूठा भोजन नहीं खिलाएं। जिस भोजन का आपने त्याग कर दिया या जो भोजन आप कर चुके हैं और खाना बच गया और आप किसी गरीब व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपको पितृदोष लग जाता है। आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को जूठा भोजन नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देने से या पैसा उधार लेने से बचना चाहिए। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान अगर आप पैसा उधार लेते हैं या देते हैं तो आप कर्ज के बोझ तले चले जाते हैं। जो आपने किसी व्यक्ति को उधार पैसा दिया है तो वह सही समय पर चुका नहीं पाता है और अगर आपने किसी से लिया है तो आपकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। दोस्तों इसी तरह पितृपक्ष के दौरान आपको भूल कर भी
नई किसी प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए या फिर नया इस काम ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आप करते हैं तो इससे आपकी ग्रह स्थिति मजबूत नहीं रह पाती और आने वाले समय के अंदर उस नौकरी के अंदर आपको निकाला जा सकता है या फिर आने वाले समय के अंदर जो आप नया काम करते हैं उस नए काम के अंदर आपको तरक्की देखने को नहीं मिलती। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान आपको ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके छोटी कन्याओं की, छोटी बालिकाओं की ज़्यादा से ज़्यादा मदद आपको करनी चाहिए। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान अगर आप छोटी कन्याओं की मदद करते हैं तो आपकी ग्रह स्थिति अपने आप ही मजबूत होने लगती है, आपको धन लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपका सारा काम बन जाता है। दोस्तों इसी तरह पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं देनी चाहिए, जैसे आपके पितरों से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ जो उन्होंने स्वयं उपयोग में ली है, आपको हाँ उनके निमित्त जो कैसे उन्हें कोई प्रकार की चीज़ पसंद थी तो वह बिल्कुल दें, लेकिन उनकी जुड़ी चीज़ आपके पास पड़ी है तो पितृपक्ष के दौरान आपको उन्हें देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और अगर हो सके तो वह आपको माफ भी नहीं कर पाते, इसीलिए ऐसी चीज़ आपको नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके पितरों को अगर आपने निमित्त दान दे दी तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर सौभाग्यशाली हो जाते हैं और लाख गुना धन आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज दोस्तों पितृपक्ष के दौरान जितना ज्यादा हो सके आपको गरीब व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को दान दें, गरीबों को वस्त्र आदि दें। ऐसा करने से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, आपके पितरों को जो चीज पसंद थी, जैसे उन्हें खाने की किसी प्रकार की चीज पसंद थी, पहनने की किसी प्रकार की चीज पसंद थी या मनोरंजन की किसी प्रकार की चीज पसंद थी, तो दोस्तों हूबहू वह चीज आप बाजार से लेकर आए और आप ज्यादा से ज्यादा गरीबों के मध्य आप जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति के ऊपर उसका मन था आपके पितरों का, वह चीज लाकर उस व्यक्ति को दें, आपको धन लाभ प्राप्त होगा, आपके पितरों को सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप पितृपक्ष के दौरान दोस्तों आपको दालों का खुद भी सेवन करना चाहिए। आप सब्जियां बाजार के अंदर लाने की बजाय आप दालों का सेवन करें और दालें आप लाकर गरीब व्यक्तियों को वितरित करें। दाल बनाकर या कच्ची दाल या कच्चे अनाज का आपको वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और देखते ही देखते आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपके घर परिवार के ऊपर धन धान्य की कमी नहीं रहती है। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान आपको कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए और वह भी कपड़े ऐसे कि जो आपके पितरों ने पहले पहने थे वह कपड़े आप दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आप नए आपके पितरों को जो पसंद थे ऐसे कपड़े लाकर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य वितरित करें। ऐसा करने से भी आपको धन गुण लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान आप संकल्प लें कि 11 मंदिर के अंदर जाकर भगवान को फूलदान अर्थात कि फूलों की माला अर्पित करेंगे। तो आप पितृपक्ष के दौरान 11 माला खरीदें या घर पर बैठकर ही 11 माला बनाएं और उन मालाओं को ले जाकर अलग अलग 11 मंदिरों के दौरान आपको भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत जल्द आपसे प्रसन्न होंगे और आपके पितरों को सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा, जिसकी वजह से उसका फायदा 2 गुना आपको प्राप्त होता है। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान आप संकल्प लें कि किसी गरीब व्यक्ति की बिटिया की पढ़ाई आप करवाएंगे या उसकी शादी के निमित्त कोई काम करेंगे या उसके जीवन के निमित्त किसी प्रकार का काम करते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों पितृपक्ष के दौरान सरसों के तेल से बनी चीजें या सरसों के तेल का दान करना या तेल में तली हुई चीजें अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होता है। और पितृपक्ष के दौरान ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य वितरित करते हैं तो आपको इसका कई गुना लाभ प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते आपके सारे काम संपूर्ण गति से पूर्ण होने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह पितृपक्ष के दौरान जितना ज्यादा हो सके आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन जिसके अंदर लहसुन प्याज हो, मांस मदिरा हो, या पितृपक्ष के दौरान आप ऐसा भोजन जो आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन हो या फिर ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां, ऐसा भोजन आपका त्याग करना चाहिए। सुसात्विक दालों आदि का सेवन करना चाहिए, छोटी हल्की भारी मिठाई बना दें और सरल सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए जिसके अंदर आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं और आपको भी लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान जितना ज्यादा आप
किसी गरीब व्यक्ति का उन्हें अनाज का दान करते हैं, उनको शिक्षा का दान, पैसों का दान, या फिर वस्त्रों का दान, या फिर मिठाई का दान, या आपके पितरों के निमित्त चीजों का दान करते हैं, तो आपके पितर आपसे 100 गुना प्रसन्न होते हैं और आपको देखते ही देखते वह पितर आप उस दान के माध्यम से आप मालामाल हो जाते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।